क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हमें मीन, मोड एंड मीडियन को फाइंड आउट करना है। 13.1 में मीन फाइंड आउट करेंगे, 13.2 में मोड को फाइंड आउट करना एंड 13.3 में मीडियन फाइंड आउट करना है। 13.1 में हमें मीन फाइंड आउट करना, तो मीन को फाइंड आउट करने के हमारे पास में तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। मीन को हम अक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से जब हम यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। सेकेंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। नाइन्थ क्लास में मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1, 3, 5, 7 का अगर मुझे मीन फाइंड आउट करना तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो 1 + 3 + 5 + 7। डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 1, 2, 3, 4। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 4। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 4। 4 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका मीन कितना आएगा हमारे पास में? 4 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 को हम मीन के तीनों फॉर्मूलों से सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. मार्क्स ऑब्टेंट को हमने यहाँ पे लिखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है। 100 मार्क्स का एक टेस्ट है और टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास में? 30 स्टूडेंट है। 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है? एक स्टूडेंट है, उसके 10 मार्क्स आ रहे हैं। 20 मार्क्स वाला भी एक स्टूडेंट है, 36 वाले 3 स्टूडेंट है, 40 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट है, 50 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट है। ऐसे ही हमें यहाँ पे गिवन है कि 92 कितने स्टूडेंट के आ रहा? 3 स्टूडेंट के, और 95 आ रहा एक स्टूडेंट के। यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, इस डेटा का हमें यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड को एक्सआई से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो यहाँ पे देखो आई का मतलब क्या? आई यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? x1। यहाँ पे देखो x1 का मतलब कितना हो जाएगा? 10। तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने? 10 मार्क्स। आई की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा, x2 इक्वल्स टू मैं कितना लिखूंगा? यहाँ से मैं लिखूंगा 20। आई इक्वल्स टू 5 का मतलब कितना हो जाएगा? x5। x5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 50। एक्सआई का मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है एफ आई से। आई पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि 10 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? तो एक बार। 36 कितनी बार आया? तो 3 बार। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 60 कितनी बार? 4 बार। तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे है कि ये जो मार्क्स है वो कितनी बार आया। जैसे 50 यहाँ पे 3 बार आ रखा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 होगी। F1 की बात करूंगा तो कितना होगा? 1। ऐसे अगर F2 की बात करेंगे तो कितना होगा? 1। 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3। ऐसे ही देखो F4 की वैल्यू कितनी? 4। Fi का मतलब भी समझ में आ गया। इसके बाद इस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे सोल्व करना है। मीन फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला क्या बता रखा कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। 10 यहाँ पे एक बार है, 20 भी यहाँ पे कितना? एक बार है, 36 यहाँ पे 3 बार है। 36 को हमें यहाँ पे 3 बार ऐड करना होगा। ऐसे 36 + 36 + 36, ठीक है। यहाँ पे कितना? 4 टाइम्स। तो 40 को हमें लिखना होगा 40 + 40 + 40 + 40 ऐसे। 3 बार है यहाँ पे, 56 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 64 टाइम्स, 74 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि हम इनको यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर इनको आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको अगर आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो 36 यहाँ पे एक बार है, बट यहाँ पे हमारे
पास कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 40 को आप एक बार ऐड करोगे बट 40 यहाँ पे 4 टाइम्स है, इसको डायरेक्ट ऐड करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक कॉलम और बनाना होगा। उस कॉलम में हम क्या करेंगे, fi इंटू अक्साई लिखेंगे। fi को हमें अक्साई से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, fi की वैल्यू 1, उसके बाद में अक्साई की वैल्यू कितनी 10। 1 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना आएगा 10। 1 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 1 इंटू 20 कितना आएगा 20। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 से तो कितना आएगा 108। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 4 इंटू 40 इक्वल्स टू कितना आएगा 160। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 3 इंटू 50 इक्वल्स टू 150। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो 2 इंटू 56 इक्वल्स टू 112। नेक्स्ट हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 4 इंटू 60 इक्वल्स टू 240। 4 मल्टीप्लाई होगा 70 से, तो 4 इंटू 70 इक्वल्स टू 280। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, तो 1 इंटू 72 इक्वल्स टू 72। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, 1 इंटू 80 इक्वल्स टू 80। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 88 से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 88 से, तो यहाँ पे कितना 6, उसके बाद में 17, तो 176। 3 को mल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे मैं 92 से, 3 इंटू 92 इक्वल्स टू 276। 1 मल्टीप्लाई होगा 95 से, तो 1 इंटू 95 इक्वल्स टू कितना आएगा 95। मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, मीन इक्वल्स टू होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ all the observations, sum of all the observations upon total number of observation, total number of observations, total number of observations। मीन इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो fi xi की वैल्यू है 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160, इन सबको हमें ऐड करके न्यूमरेटर में लिखना। तो यहाँ पे लिखूंगा 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में कितना 95। यहाँ पे देखो 95। सारे ऑब्जर्वेशंस को हमें न्यूमरेटर में लिखना है। डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे क्या लिखना, डिनोमिनेटर में मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में कहाँ तक लिखना, हमें इस 1 तक लिखना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास में कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 3, और इसको हमें कहाँ तक लिखना, 1 तक लिखना है। इस तरह से अगर हम सारे ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं तो अगर प्रॉब्लम अगर इससे ज्यादा बड़ी हुई तो उनको लिखना इतना आसान नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एक मीन का हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे। देखो मीन को रिप्रेजेंट करेंगे हम अक्स बार से, मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अक्स बार से। सम का मतलब क्या होता है हमारे पास में, सम का मतलब होता है समेसन, समेसन का मतलब क्या होता है जोड़ना, समेसन का मतलब क्या होता है जोड़ना। मैथमेटिकल इसका सिंबल क्या है, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हो, सिग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। समेसन को मैं यहाँ सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा। ऑल द ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 10 20 फिर 95, ये हमने कहाँ से लिखे हैं, fi xi से। ऑल द ऑब्जर्वेशंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, fi xi। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये सब क्या हमारे पास में fi। डिनोमिनेटर में हमें लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका हमें समेसन लिखना। तो यहाँ पे मैं समेसन सिग्मा लिखूंगा, उसके बाद fi। अक्स बार इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, समेसन fi xi अपॉन समेसन fi। मीन को हम इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समेसन fi xi का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन सारों का हमें क्या करना, सम करना है। 95 276 176 80 72 280, यहाँ से लेके इन सबको हमें ऐड करना 10 तक। इन सबको आप यहाँ पे ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1779। इसको ऐड करके आप देख लेना। समेसन fi क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कितने 30। आप इसको ऐड करके भी देख लेना 30 आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, fi क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और प्रॉब्लम में हमें ऑलरेडी गिवन है कि 30 स्टूडेंट्स है। डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो या फिर आप इनको ऐड करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब इसके बाद इनकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे।
एक्स बार इक्वल्स टू कितना आएगा, समेसन एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू कितनी 1779, समेसन एफ आई की वैल्यू कितनी है 30। 1779 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम्स यहाँ पे कितना 15, उसके बाद में 2 फिर 7, 3 इंटू 9 कितना होता है 27, उसके बाद में 9 तो यहाँ पे कितना 3 से कैंसिल करूंगा तो 593 और यहाँ पे कितना 10, तो 593 अपॉन 10 से डिवाइड करने के लिए एक डिजिट को छोड़ के हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना, 3 को छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है। तो मीन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी, एक्स बार इक्वल्स टू 59.3 इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो डेटा हमारे पास में गिवन है, तो ये डेटा देखो हमारे पास में किस टाइप का ये डेटा, ये अनग्रुप्ड डेटा है, ये हमारे पास में अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा गिवन है 10 कितना 1, 20 कितना यहाँ पे 1, इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। बट जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं वहां पे डेटा हमारे पास में बहुत लार्ज होते हैं, तो उस डेटा को हमें ग्रुप में स्टडी करना होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को हम ग्रुप डेटा में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका हम मीन फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमें अनग्रुप्ड डेटा गिवन है, इस डेटा को हमें यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल या फिर वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल में हम यहाँ पे एक फिक्स नंबर का डिफरेंस लेके चलेंगे। हमारे पास में नंबर यहाँ पे क्या गिवन है, 10 से लेके हमारे पास 95 तक गिवन है। टोटल मार्क्स हमें क्या गिवन है, 100 गिवन है। तो हम यहाँ पे देखो 10 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक एक फिक्स गैप लेके यहाँ पे हम क्लास इंटरवल हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लास इंटरवल में आप अपने इच्छा से कितना भी गैप ले सकते हो, बट वो गैप सब में सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 10 से स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे अगर मैं 25 लेता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में गैप कितना होगा, 15 मार्क्स का। 10 से 25 में हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, देखो 10 पे कितना 1, उसके बाद 20 पे भी 1, नेक्स्ट कितना 36 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये 25 से ज्यादा है। 10 से 25 में हमारे पास में कितने स्टूडेंट हैं, ओनली 2 स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2। इस 10 को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इस 10 को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। 25 को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। 25 को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। नेक्स्ट क्लास इंटरवल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 25 यहाँ पे जो होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। डिफरेंस हमने कितना ले रखा, 15 मार्क्स का, तो 25 में 15 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 40। क्लास इंटरवल कितना होगा, 25 से 40 होगा। 25 से 40 में कितने स्टूडेंट है, 36 में कितने 3 स्टूडेंट, उसके बाद 40 पे कितने 4। 40 पे हमारे पास में 4 स्टूडेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना 40 अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसको हमें क्या करना, नेक्स्ट वाले में लेना है। 40 अपर लिमिट में आ रहा तो उसके जो स्टूडेंट्स है वो क्या आएंगे, वो नेक्स्ट वाले में आएंगे, इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 25 से 40 में हम ओनली यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 स्टूडेंट लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल में यहाँ से 40 से स्टार्ट करूंगा, 15 का गैप है तो कितना आएगा, यहाँ पे 55 आएगा। यहाँ पे 40 लोअर लिमिट में, तो ये जो 4 है वो इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 4 तो यहाँ से आएंगे। 50 में कितना, यहाँ पे 3 है। 56 इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। 40 से 55 में कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या लिखूंगा, 55 से स्टार्ट करूंगा, 15 का गैप है तो 15 इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70। 55 से 70 के बीच में हमें देखना, तो यहाँ पे देखो 56 के 2 स्टूडेंट होंगे, 60 वाले 4 स्टूडेंट भी यहाँ पे ऐड होंगे, बट 70 वाले यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। 70 वाले 4 स्टूडेंट को हम नेक्स्ट इंटरवल में लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 4 कितना, 6 स्टूडेंट्स। 55 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट है हमारे पास में, 6 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 70 से स्टार्ट करूंगा, 15 का गैप है तो यहाँ पे कितना आएगा, 85। 70 to 85 की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो 70 वाले 4 स्टूडेंट है ये इंक्लूड होंगे, ये 72 वाला भी 1 इंक्लूड होगा, 80 वाला भी 1 इंक्लूड होगा, 88 वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो 4 + 1 + 1, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है हमारे पास में, 6 स्टूडेंट आ रहे हैं। 70 to 85 में कितने, 6 स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा 85 से स्टार्ट होगा, उसके बाद में 15 का गैप है तो यहाँ पे कितना, 100। 85 से 100 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखो 88 वाले 2 स्टूडेंट भी इंक्लूड होंगे, 92 के भी 3 होंगे और 95 वाला भी 1, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ रहा, 5 + 1 6 हो रहे हैं।
85 से 100 में भी हमारे पास में कितने आ गए, 6 स्टूडेंट आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, FI से। मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास में मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। FI तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इनको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, समेसन FI आ जाएगा। समेसन FI XI, इसका मतलब हमें FI XI की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए XI चाहिए हमें। यहाँ पे हमें डायरेक्ट XI की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इस क्लास इंटरवल से हम XI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लास इंटरवल से जब मैं XI की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, या फिर उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट बोल दो, या फिर इसको आप क्या बोल दो, क्लास मार्क बोल दो। क्लास मार्क या मिड पॉइंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 10 to 25 का अगर मुझे यहाँ पे XI फाइंड आउट करना तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10 + 25 अपॉन 2। 10 + 25 कितना होगा, 35 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 17.5। 10 to 25 में जो XI की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 17.5 आएगी। सभी क्लास इंटरवल की हम यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं अलग से लिख के तीनों मेथड से इसको सोल्व करूंगा। 25 से 40 का अगर मैं XI की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, देखो 25 + 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25 + 40 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना, 65 अपॉन 2, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 32.5। नेक्स्ट 40 to 55, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 + 55 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5, उसके बाद में यहाँ पे 9, तो 95 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करूंगा 4, उसके बाद 15, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 पॉइंट यहाँ पे 5, 47.5। 55 to 70, तो 55 + 70 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5, उसके बाद में 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12, तो 125 अपॉन 2 इक्वल्स टू 62.5। 70 to 85 में क्या लिखूंगा, 70 + 85 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5, उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 5, तो 155 अपॉन 2 इक्वल्स टू 77.5। 80 to 100 को क्या लिखूंगा, 85 + 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू 185 अपॉन 2 इक्वल्स टू 92.5। क्लास इंटरवल FI एंड XI को हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे। क्लास इंटरवल FI एंड XI को हमने यहाँ पे फिर से लिखा है, और मीन के फॉर्मूले में हमें क्या फाइंड आउट करना होता, समेसन FI × XI। FI XI की हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, FI XI 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 17.5 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 35। 3 मल्टीप्लाई होगा 32.5 से, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 32.5 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 97.5। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 47.5 से, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 47.5 से, 332.5। नेक्स्ट यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा 62.5 से, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 62.5 से, यहाँ पे कितना आएगा, 375। 6 मल्टीप्लाई होगा 77.5 से, 77.5, 465 आएगा। उसके बाद में 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 92.5 से, 555 आएगा। इन सब को जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, समेसन FI XI इक्वल्स टू 35 से लेके 555 तक जब इन सब को मैं ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1860। ऐड करके आप इसको चेक कर लेना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, समेसन FI, और इसकी वैल्यू कितनी है, 30। मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x बार इक्वल्स टू समेसन FI XI अपॉन समेसन FI इक्वल्स टू, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा 1860 अपॉन 30। 0 से 0 को कैंसिल आउट करूंगा, 3 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 और 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 62। मीन फाइंड आउट करने के इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड को हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे एक्स आई एंड एफ आई की वैल्यू क्या हो, हमारे पास में स्मॉल हो या फिर छोटी वैल्यू। डायरेक्ट मेथड में हमको यहाँ पे एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ता। जब इनकी वैल्यू अगर छोटी होगी तब ये मेथड आपके लिए यूजफुल है। एफ आई एक्स आई की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करना यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। 7 को मैं 47.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 को 77.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एफ आई को यहाँ पे एक्स आई से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, तब हमारे पास में एफ आई एक्स आई आ रहा है। एक्स आई को जब एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा तो हम इस एक्स आई की वैल्यू को और आसान कर सकते हैं, यहाँ से हम डेसिमल हटा सकते हैं। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना होता है तो इस एक्स आई की वैल्यू को हम और रिड्यूस कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं। उसके लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्सआई, इन तीन को तो हम रखेंगे एज इट इज। अज्यूम्ड मीन मेथड में हमें क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो क्लास इंटरवल गिवन होगा उससे हम यहाँ पे क्लास मार्क या एक्सआई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लास मार्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अज्यूम्ड मीन मेथड, इसके नाम से भी हमें समझ में आ रहा है कि हमें मीन को क्या करना है, अज्यूम करना है। एक्सआई की जो वैल्यू है इसमें जो यहाँ पे मिडल में जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो इसके जो मिडल में जो वैल्यू आ रही है 47.5 या फिर 62.5, इन दोनों में से किसी को भी आप एक मीन मान सकते हो। 47.5 को मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, इसको हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि ये इसका मीन है 47.5। 47.5 हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि इसका मीन है, बट एक्चुअली इसका मीन 47.5 नहीं है। 47.5 जो हमने अज्यूम किया ये एक्चुअल मीन से कितना डेविएट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डी आई इक्वल्स टू एक्स आई में से हमें माइनस करना ए को। ए की वैल्यू हमने कितना ले रखा, 47.5, तो डी आई इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस 47.5। नेक्स्ट कॉलम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, इसको लिख सकता हूँ एक्स आई माइनस 47.5। डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई की वैल्यू कितनी है देखो 17.5 माइनस करेंगे ए की वैल्यू है 47.5, तो यहाँ पे लिखूंगा 47.5, तो कितना आएगा माइनस का 32.5 में से माइनस करूंगा 47.5, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस का 15। 47.5 माइनस कितना होगा 47.5, तो 0। 62.5 माइनस 47.5 इक्वल्स टू कितना आएगा प्लस का 15। 77.5 माइनस 47.5 इक्वल्स टू में कितना आएगा प्लस का 30। 92.5 माइनस 47.5, तो यहाँ से कितना आएगा प्लस का 45। डी आई की वैल्यू आ गई माइनस का 30 माइनस का 15, 0 प्लस का 15 प्लस का 30 प्लस का 45। नेक्स्ट कॉलम में हमें इस डी आई को मल्टीप्लाई करना एफ आई से, तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा हमारे पास में एफ आई इंटू डी आई। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 30 से, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 30 से, तो कितना आएगा माइनस का 60। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 15 से, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 15 से, तो कितना आएगा माइनस का 45। 7 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो कितना 0। 6 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो 6 इंटू 15 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 6 इंटू 30 इक्वल्स टू 180। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 से, तो 6 इंटू 45 इक्वल्स टू में कितना 270। इन सब का मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू कितना आएगा, इन सब को हमें ऐड करना, माइनस का 60 माइनस का 45 फिर 0 फिर 90 प्लस 180 और 270, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 435, तो प्लस का 435। समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आएगी 435। अज्यूम्ड मेथड से जब हम मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मीन का फॉर्मूला क्या बता रखा है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई।
समेसन एफ आई डी आई हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है और डिनोमिनेटर में समेसन एफ आई लिखता हूँ। डिनोमिनेटर में समेसन एफ आई, यहाँ पे भी समेसन एफ आई। फिर यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई, यहाँ पे एक्स आई गिवन है तो हमने लिखा है यहाँ पे एक्स बार। यहाँ पे हमारे पास डी आई गिवन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बार इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा समेसन एफ आई। उसके बाद देखो डी आई की वैल्यू यहाँ से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स आई माइनस ए। डी आई इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा है, एक्स आई माइनस ए। डी आई की वैल्यू पुट करूंगा एक्स आई माइनस ए, डिनोमिनेटर में लिखूंगा समेसन एफ आई। डी बार इक्वल्स टू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, समेसन एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा। समेसन एफ आई को मैं एक्स आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो समेसन एफ आई एक्स आई, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस समेसन एफ आई ए। डिनोमिनेटर में समेसन एफ आई को रखेंगे एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो समेसन एफ आई एक्स आई को डिवाइड करूंगा समेसन एफ आई से, फिर माइनस समेसन एफ आई ए को मैं डिवाइड करूंगा समेसन एफ आई से। समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई हमारा क्या होता है, एक्स बार होता है। यहाँ पे देखो तो इसको तो हम पुट करेंगे एक्स बार। उसके बाद यहाँ पे देखो डी बार इक्वल्स टू, इसको पुट कर दिया एक्स बार, फिर माइनस ए को यहाँ पे रखूंगा। उसके बाद समेसन एफ आई अपॉन समेसन एफ आई। समेसन एफ आई से समेसन एफ आई कैंसिल आउट होगा तो डी बार इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। तो एक्स बार को रखा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितना डी बार, इस माइनस ए को इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का ए बनेगा। एक्स बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए प्लस का डी बार, देन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रखी है, यहाँ पे देखो डी बार की वैल्यू हमारे पास ही है। डी बार की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ये इस फॉर्मूले का प्रूफ है, बट आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे कैलकुलेट करो। एक्स बार इक्वल्स टू हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू हमने कितना अज्यूम कर रखा है, 47.5 प्लस समेसन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, 435। तो यहाँ पे लिखूंगा 435 अपॉन समेसन एफ आई की वैल्यू कितनी, 30, तो डिनोमिनेटर में 30। एक्स बार इक्वल्स टू, उसके बाद में 47.5 को रखा एज इट इज प्लस 3 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे तो कितना आएगा 10, इसको 3 से कैंसिल करूंगा 1, उसके बाद 13, तो यहाँ पे 4, तो इसके बाद कितना 5। 145 अपॉन 10, उसके बाद में यहाँ पे देखो 145 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 14.5। एक्स बार इक्वल्स टू 47.5 प्लस 14.5। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी, 62 आ जाएगी। अज्यूम्ड मीन मेथड से इसका आंसर कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। इसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई एंड डी आई को रखेंगे एज इट इज। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई को हम डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं। डी आई को हमें एफ आई से मल्टीप्लाई करना होता तो इस डी आई को हम और छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते। क्लास इंटरवल का यहाँ पे जो गैप है वो गैप कितना हमारे पास यहाँ पे 15 गैप है। क्लास इंटरवल का गैप हमारे पास कितना यहाँ पे 15 है, और ये जो डी आई है वो क्या 15 का मल्टीप्लाई है। 15 इंटू 2 कितना होता है, 30 होता है। 15 इंटू 1 कितना होता है, हमारे पास 15 होता है। 15 इंटू 0 कितना होगा, 0। 15 का मतलब क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1, उसके बाद में 15 इंटू 2 45 का मतलब है 15 इंटू 3। डी आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में जो गैप है यहाँ पे क्लास इंटरवल का उसका मल्टीपल है। एक कॉलम हम यहाँ पे और बनाएंगे, उसमें मैं क्या करूंगा, डी आई को मैं डिवाइड करूंगा इस क्लास साइज के गैप से, उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच को हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज। तो एच को क्या बोलते हैं, एच को हम बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्ग माप इसको बोलते हैं। तो एच की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे 25 और लोअर लिमिट 10, तो यहाँ से कितना आएगा 15। 10 हमारे पास में क्या होती है, लोअर लिमिट। तो ये सब हमारे पास में क्या लोअर लिमिट है, यहाँ पे ये सब लोअर लिमिट है। अपर लिमिट हमारे पास क्या 25, फिर 40, 55, 70, 85 और 100। आप कहीं से भी h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में कितनी आएगी, 15 ही आएगी। डी अपॉन एच को हम क्या बोलेंगे, यू आई बोलेंगे। तो यहाँ पे हम यू आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यू आई इक्वल्स टू क्या होगा, डी आई अपॉन एच। एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी यहाँ पे 15 है।
-30 अपॉन 15 करूंगा तो माइनस का 2, डी की वैल्यू -15 तो -15 अपॉन 15 इक्वल्स टू -1, डी की वैल्यू 0 तो 0 अपॉन 15 कितना आएगा 0, डी की वैल्यू +15 पुट करूंगा तो 15 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1, डी की वैल्यू हम यहाँ पे 30 पुट करेंगे, 30 अपॉन 15 इक्वल्स टू 2, उसके बाद 45 अपॉन 15 इक्वल्स टू 3। ui की जो वैल्यू है हमेशा आपके पास में 0 आएगा, उसके बाद में 0 से ऊपर की साइड -1 -2 -3 ऐसे वैल्यू आएगी, 0 के नीचे की साइड हमेशा +1 +2 +3 +4 इस टाइप की वैल्यू आएगी हमेशा आपके पास में ui की। स्टेप डेविएशन मेथड हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमारे पास में डी में क्या हो एक कॉमन फैक्टर हो, यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या 15 है, तो 15 यहाँ पे सभी में आ रहा है देखो, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड हमें तभी यूज करना जब आपके पास में जो क्लास साइज है उसके मल्टीपल में आपके पास में डी के नंबर होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो डायरेक्ट मेथड में xi को मल्टीप्लाई करते थे fi से, अज्यूम्ड मीन मेथड में हम di को मल्टीप्लाई हमने किया fi से, इसके बाद अब स्टेप डेविएशन मेथड में ui को मल्टीप्लाई करेंगे fi से। नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे fi इंटू ui, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं -2 से तो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू कितना -4, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 0 से तो 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। इसके बाद हम इन सब का सम करेंगे तो समेशन fi इंटू ui इक्वल्स टू 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का तो है 36, -3 और -4 माइनस का कितना 7, प्लस का 36 माइनस का 7 तो ओवरऑल कितना आएगा प्लस का 29। मीन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो अज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, di अपॉन h किसके इक्वल होता है, ui के होता है। यहाँ से अगर मैं di की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ui इंटू में कितना आएगा h, di की वैल्यू ui इंटू h हम यहाँ पे पुट करेंगे, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi, उसके बाद में di की वैल्यू पुट करूंगा ui इंटू h, डिनोमिनेटर में कितना समेशन fi, x बार इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a प्लस समेशन fi ui और डिनोमिनेटर में समेशन fi इंटू में कितना आएगा h। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू में कितना करेंगे h करेंगे, a इक्वल्स टू हमने कितना ज्यूम किया था 47.5, उसके बाद में h की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे 15, समेशन fi की वैल्यू टोटल स्टूडेंट कितने 30, समेशन fi ui की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर रखे 29, इन सब की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू 47.5 प्लस समेशन fi ui की वैल्यू 29 अपॉन समेशन fi की वैल्यू कितनी 30 इंटू में कितना आएगा h की वैल्यू 15 से इसको कैंसिल आउट करूंगा कितना आएगा 2 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में x बार इक्वल्स टू 47.5 प्लस 29 अपॉन 2, 29 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपके पास 14.5, तो x बार इक्वल्स टू 47.5 प्लस 14.5 इक्वल्स टू कितना आएगा 62। स्टेप डेविएशन मेथड से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 62 आ रहा है। इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है। स्टेप डेविएशन मेथड हमें कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे देखो डी में कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पे कितना 15, डी की वैल्यू में अगर कोई कॉमन फैक्टर है वहां पे हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के जो तीनों मेथड है उनसे वैल्यू क्या आ रही है हमारी सेम आ रही है 62, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट मेथड, उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड एंड उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों मेथड से मीन की वैल्यू क्या आएगी सेम आती है। 13.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसके बाद आप इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो।